जयपुर बगराना बांदीकुई एक्सप्रेसवे के तहत बांदीकुई क्षेत्र को इंटरचेंज कट से वंचित रखने के खिलाफ ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा है। ग्राम गुठलिया में आयोजित रात्रि चौपाल के दौरान जिला कलेक्टर को सौंपे ज्ञापन में ग्रामीणों ने 8 जून को महापंचायत का ऐलान करते हुए चेताया है कि जब तक इंटरचेंज नहीं मिलेगा तब तक हाईवे का उद्घाटन नहीं होने देंगे। मुख्य मांगे और तर्क। ज्ञापन से बिंदुवार तथ्य 12 दिसंबर 2022 को तत्कालीन प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा इस परियोजना को अनुमोदन दिया गया था। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय से NE 148D का रिवाइज्ड DPR स्वीकृत हुआ, लेकिन बांदीकुई को इंटरचेंज के बाहर रखा गया। 2019 से 2024 के कार्यकाल में 2 बार DPR में संशोधन किया गया। बावजूद इसके बांदीकुई की अनदेखी की गई। राज्यसभा में सवाल भी उठे, लेकिन जवाब संतोषजनक नहीं मिले। DPR को 15 जून 2024 को अंतिम रूप दिया गया, लेकिन इसमें भी बांदीकुई इंटरचेंज का उल्लेख नहीं है। NHAI एवं राज्य सरकार के बीच पत्राचार की 19 से अधिक प्रतिलिपियां प्रस्तुत की गई हैं, जिसमें समाधान नहीं निकला। NH21 से जुड़ने वाली NH 148D परियोजना से करीब 16 गांवों की सीधी कनेक्टिविटी छिन रही है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है। ग्रामीणों ने ये स्पष्ट शब्दों में कहा है कि बिना इंटरचेंज के हाईवे का उद्घाटन नहीं होने देंगे। अगर जरूरत पड़ी तो रोड पर उतरकर चक्का जाम कर जाएगा। महापंचायत की घोषणा 8 जून को होगा निर्णायक आंदोलन। इंटरचेंज संघर्ष समिति ने 8 जून को क्षेत्रीय महापंचायत बुलाने का ऐलान किया है, जिसमें आसपास के 20 से अधिक गांव के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। यदि प्रशासन इस बीच सकारात्मक जवाब नहीं देता है तो ग्रामीण सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेंगे। गुठलिया ग्राम में जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते ग्रामीण नाराजगी के साथ चेतावनी दी। ज्ञापन की प्रति जिसमें संघर्ष समिति ने क्रमवार तथ्य और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि स्पष्ट की है। रात्रि बैठक में ग्रामीण, बुजुर्ग, युवाओं और अधिकारियों के बीच तनावपूर्ण चर्चा। इस मौके पर रात्रि चौपाल में बांध के विधायक भागचंद टाकड़ा, बांदीकुई उपखंड अधिकारी राम सिंह राजावत, तहसीलदार, ब्लॉक विकास अधिकारी, सरपंच सहित जिला एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारी ग्रामीण मौजूद रहे। बगराना बांदीकुई के लिए इंटरचेंज कट के लिए आपने आज इसके ज्ञापन दिया है, और इस संदर्भ में आप क्या बोलना चाहोगे? कलेक्टर साहब को हमने पहले हमारी एक पंचायत बुलाई है, तो सभी गांवों के लोग हम इकट्ठे हुए हैं और हमारा ये 2.5 साल से चलता आ रहा है। और ये कट के लिए आश्वासन देते देते हमें 2.5 साल निकाल दिए, झूठा आश्वासन देते देते। इसकी हमें इतनी आवश्यकता है कि 2 साल में 4 कट मिल गए। बांदीकुई का नाम दिया है कि जयपुर टू बगराना टू बांदीकुई, और बांदीकुई में हमारा एक भी कट नहीं है और हमारी लाखों की जमीनें गई, कट नहीं मिला। तो हमारी आने वाली पीढ़ी हमें है जो गालियां निकालेगी और ये कहेगी अगर हमारे जो पुरखे थे ना बड़े, ये मर गए सब। इसलिए हमें इसका कट बहुत आवश्यकता है, और अगर ये कट नहीं हुआ हमारा तो उग्र एक आंदोलन होगा और हम इसको उद्घाटन नहीं करने देंगे हम यहाँ पर, और उग्र आंदोलन करेंगे, जम के करेंगे। ये हमें आश्वासन देते देते सभी मंत्रियों से मिल चुके हम, जहाँ जहाँ जाना था वो जा लिए, गडकरी जी से मिल लिए, DPR बन गई, आ रही है, आश्वासन देते देते पूरा समय निकाल दिया और आज तक हमें वो कट का नाम निशाना नहीं है। ये सरकार पता नहीं हमें क्यों गुमराह कर रही है। हमारी सरकार होते हुए एक तरफ ये बोल रहे हैं कि हमारी डबल इंजन की सरकार है। काहे की डबल इंजन की सरकार है? हमारा काम ही नहीं हो रहा तो हम इस पार्टी को भी छोड़ देंगे और पूरे आंदोलन करता ही इसका त्याग पत्र कर देंगे हम बीजेपी की तरफ से, फिर अगर हमारा कार्य नहीं हुआ तो। इसलिए हमारा ये कट होना आवश्यक है और 8 तारीख को महापंचायत महापड़ाव होगा, वहीं पर न जाने देंगे न किसी को आने देंगे। आपका शुभ नाम? रामराय पंचोली, मित्रवाड़ी। जय हिंद, जय भारत। जी, इस कट के लिए आप क्या बोलना चाहोगे? लो जी। भाई साहब देखो, मैं तो ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। विगत पिछले 2.5 साल से इस बांदीकुई विधानसभा क्षेत्र के 40 गांव की जनता ने 2.5 साल से इतना संघर्ष किया है। हर बार हमें झूठा आश्वासन दिया गया है। हम पूर्व जो सांसद हमारी जसकौर जी मीणा थी और विधायक जी नितिन गडकरी जी के पास गए थे। 16 महीने पहले उन्होंने DPR द्वारापुरा श्याम सिंहपुरा अप्रोच कनेक्टिविटी के DPR के आदेश कर दिए। उस आदेश को लेके हम घूम रहे हैं। हर MLA, CM
मंत्री सबके पास जाए, हाँ होने होगा, जरूर होगा, 100% होगा, लेकिन कुछ नहीं होना। मतलब पूरी जनता विश्वास खो चुकी है और हमें अब विश्वास नहीं है कि ये कट मिले। लास्ट हमारा यही है कि हम इस रोड का उद्घाटन नहीं होने देंगे जब तक हमें कट नहीं मिलेगा। आपका शुभ नाम? महेश शर्मा। और ये आप क्या बोलना चाहोगे? मैं रमेश शर्मा बोल रहा हूँ और किसान सेवा संघर्ष समिति से हूँ। रमेश शर्मा, इंटरचेंज संघर्ष समिति से। और हमारा प्रयास 2-2.5 साल से जारी है। हम सभी उनके पास से, सांसद साहब के पास से, उनके पास से, मंत्री जी के पास से, और यहाँ काफ़ी कुछ लोग आकर के आश्वासन दे गए और अब इसकी तैयारी चल रही है। अब भाई उद्घाटन सॉल्यूशन नहीं निकला क्या? हाँ, सॉल्यूशन नहीं निकला, इसकी तैयारी चल रही है उद्घाटन की। अब हमने ये देख लिया कि उद्घाटन हो जाएगा, तो फिर अब तक ही नहीं हो पाया तो फिर आगे होने की हमें उम्मीद नहीं है। इसलिए आज संघर्ष समिति ने हमारे क्षेत्र की कंप्लीट मीटिंग ली है और उसमें हमने निर्णय किया है, कलेक्टर साहब को हमने ज्ञापन दिया है, यदि हमारा काम नहीं होता है तो हमें आंदोलन पे बैठेंगे और उद्घाटन नहीं होने देंगे। आपका शुभ नाम? विष्णु कुमार शर्मा। क्या बोलना चाहोगे? देखिए सर, ऐसा है कि ये जो बगराना से लेकर के बांदीकुई के लिए जो ये एक्सप्रेस वे बना है, उसमें हमारी जमीनें भी गई, रोड भी ऊंचे हो गए, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे भी हमारे क्षेत्र से निकला है और दोनों रोडों का संगम भी यहाँ हमारे द्वार पर श्याम सुंपरा के मध्य है। लेकिन हमें बांदीकुई क्षेत्र को कट नहीं दिया गया। अब मान लीजिए हमें जयपुर जाना है तो हमें यहाँ से 15 किलोमीटर दूर बेडोली जाना पड़े, या दिल्ली या मुंबई जाना पड़े तो हमें 20-25 किलोमीटर दाना का बंद बांडरेज जाना पड़े। हमारी ये मांग है शासन और प्रशासन से कि बहुत जल्द शीघ्र से शीघ्र जो आश्वासन दिया है इन लोगों ने हमें पिछले 2-2.5 साल में आंदोलनों के दौरान, अगर आपको बहुत जल्द इंटरचेंज दे दिया जाएगा, कट यहाँ पर दे दिया जाएगा। और डीपीआर भी उन्होंने मंगवाई है, लेकिन अभी तक उसकी वित्तीय स्वीकृति जारी नहीं हुई है। हमने जयपुर के सांसद, शहर के राज्यसभा सांसद घनश्याम जी तिवारी साहब, एमएलए साहब, इनके माध्यम से बहुत मेहनत किया। कई बार हम गए हैं, बड़ी बड़ी सभाएं की है, मीटिंगें की हैं, लेकिन अभी तक इसका कोई फाइनल नतीजा हमें नहीं मिला। यदि आने वाले 1-2 दिन में यदि कोई ठोस निर्णय नहीं होता है और वित्तीय स्वीकृति उसकी नहीं आती है, इसे जो कट की है, जो इंटरचेंज की है, तो हम एक बहुत बड़ा जन आंदोलन करेंगे इस क्षेत्र में। और जब तक चैन की नींद नहीं सोएंगे, जब तक हमें कट नहीं मिल जाए, यही हमारी मांग है। हम आपसे, मीडिया के साथियों से भी ये आग्रह करते हैं कि आप भी हमारी मांग को पुरजोर तरीके से उठाएं शासन एवं प्रशासन के मध्य और इसका प्रचार प्रसार करें। साथ ही क्षेत्र की जनता से भी मैं, जो आसपास के 40-50 गांव हैं, उनसे भी मैं आह्वान करता हूं कि जब भी हमें आवश्यकता पड़े कोई बड़ी महापंचायत या सभा की, आम सभा की, तो आप अधिक से अधिक महिला एवं पुरुष वहां पर एकत्रित होकर के शासन एवं प्रशासन पर दबाव बनाएं ताकि हमें हमारी मांग मिल सके। हम हमारा अधिकार मांग रहे हैं, किसी से भीख नहीं मांग रहे। ये हमारी वाजिब मांग है, हमारी जमीनें गई हैं, हमें इस कट का अधिकार है। बांदीकुई क्षेत्र में एक भी कट नहीं मिला। यहाँ पास में मेहंदीपुर बालाजी भी है, बांदीकुई भी है, चांदबावड़ी आबानेरी भी है, सैकड़ों गांव है इस क्षेत्र के। इसलिए हमारी यही मांग है, जो वाजिब मांग है। इस मांग को जब तक नहीं मानी जाती, हम चैन से बैठने वाले नहीं है और आने वाले समय में बहुत बड़ा एक जन आंदोलन करेंगे। और यदि इस कारण से यदि क्षेत्र की कानून व्यवस्था बिगड़ती है तो उसके लिए शासन एवं प्रशासन जिम्मेदार होगा। यदि लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ता है तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। आपका शुभ नाम? विष्णु कुमार शर्मा। बगराना से बांदीकुई बहुत विकट समस्या है और काफी लंबी चली है। ये पूरे विधानसभा को कनेक्ट करते हैं। विधानसभा को कनेक्ट करने के बाद भी छोटे छोटे गांवों को सबको कनेक्ट करते हुआ ये कट आपको नहीं मिल रहा है। देखिए, बांदीकुई विधानसभा क्षेत्र में लगभग 200 गांव हैं जिनको इस कट से लाभ मिलेगा और 200 गांव के किसानों को यहाँ से लाभ मिले अगर उतार चढ़ाव बने तो। हमारे मोदी जी कहते हैं कि किसान अगर सब्जी काटता है और टिंडे भी बोता है तो 4 घंटे में दिल्ली पहुंचा देगा, पर दिल्ली जब उतार चढ़ाव ही नहीं होगा तो पहुंचेगा कहां से। मैं पूछना चाहूंगा मोदी जी से कि हमारे किसान को लाभ कब होगा। लाभ जब होगा जब यहाँ कट निकलेगा। अगर यहाँ से यूआईटी का गठन कर दिया, कट ही नहीं है तो उस यूआईटी का हमें कोई फायदा नहीं है। यहाँ से भांडारेज जाएंगे, बेडोली जाएंगे, 30-35 किलोमीटर अगर आदमी जाएगा, फिर चढ़ेगा 30 किलोमीटर, आएगा 70 किलोमीटर में
4 घंटे में संभव नहीं है कि दिल्ली पहुंच जाएगा। आपने कह दिया कि किसान को कट इस फायदा होगा कि 4 घंटे में दिल्ली पहुंचेगा। जयपुर बांदीकुई बगराना बांदीकुई नाम तो दे दिया, हमारे साथ वो हाल कर दिया कि कश्मीरी पुलाव, पुलाव तो है और उसमें कश्मीर नहीं है। जयपुर बांदीकुई बगराना जयपुर नाम तो है पर बांदीकुई में कट नहीं है। आज हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया और साथ ही चेतावनी दी, अगर हमें यहाँ कट नहीं मिला और इसका हमें कोई पर्याप्त जवाब नहीं मिला, वित्तीय स्वीकृति मिल गई है, डीपीआर तैयार होके आ गई है, ऐसा कुछ अगर नहीं हुआ तो चेतावनी दी गई है कि आगामी समय में हम भव्य आंदोलन, जन आंदोलन खड़ा करेंगे और उद्घाटन से पहले जैसे ही वहां से चालू होगा उससे पहले हम रोकने की तैयारी करेंगे, उद्घाटन को भी, और रास्ते जाम करेंगे, चक्का जाम करेंगे, महापड़ाव करेंगे। मैं शशिकांत शास्त्री, आम कार्यकर्ता, संघर्ष समिति। जी, रामजीलाल शर्मा, मैं एक किसान हूँ। और जब ये रोड हमारे यहाँ से बगराना टू बांदीकुई एक्सप्रेस से निकली थी तो हमें बहुत सारी उम्मीदें थी। हमें ये उम्मीद थी कि किसान का उत्पाद दिल्ली आज़ादपुर मंडी में 2 घंटे में पहुँच जाएगा, पर अब कट नहीं होने से हमें निराशा हो रही है। तो हम ये चाह रहे हैं कि हमारा ये कट किसान हित में बहुत ज़रूरी है, हमारी पीछे वाली पीढ़ी के लिए ज़रूरी है। इसलिए सरकार से हमारा आग्रह है कि कट की स्वीकृति जल्दी से जल्दी करें। रामजीलाल शर्मा, मीतरवाड़ी। उनको दो भाई साहब को, ख्याली भाई को। ख्याली भाई, अरे तू तो आपका शुभ नाम? ख्याली राम शर्मा। हम तो सर ये बोलना चाहेंगे कि हमारे को यहाँ पे कट मिलना चाहिए। अगर कट नहीं मिला तो हम मरेंगे और मारेंगे, जिसके जिम्मेदार प्रशासन और ये सब रहेंगे, हमारी सरकार, और हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। ख्याली राम शर्मा।